नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वर्ग 3 के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन हो चुका है और उन समितियों में जितने भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं उन सबका आज प्रशिक्षण है, जिसके संबंध में डीपीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया था और इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में जानकारी दी है। तो बहुत जल्द आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी हो सकती है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं रोजगार पंजीयन को लेकर कि सर हमारा रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था या रोजगार पंजीयन में स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम गलत है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं जिनको लेकर आप लोग के कमेंट आते हैं। कुछ समग्र आईडी को लेकर कमेंट करते हैं कि सर अब जो रोजगार पंजीयन है उसमें समग्र आईडी मांगी जा रही है और हमारे पास समग्र आईडी नहीं है या फिर समग्र आईडी में कोई मिस्टेक है, तो कैसे हम रोजगार पंजीयन को बनवा पाएंगे या रिन्यू करवा पाएंगे। इसके साथ साथ अगला कमेंट है कि सर क्या पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। अगला कमेंट है कि क्या सर चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। और एक कमेंट और देखने मिलता है मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर कि मैरिज सर्टिफिकेट किसे लेकर जाना है, क्या इसे लेकर जाना कंपलसरी है या नहीं है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रोजगार पंजीयन के बारे में, तो रोजगार पंजीयन आपका वर्ग 3 परीक्षा में कहीं भी नहीं मांगा जाएगा और किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं मांगा गया है, ना ही वर्ग 1 में मांगा गया था ना ही वर्ग 2 में, तो यहाँ पर भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। और अगर हम समग्र आईडी की बात करें तो समग्र आईडी की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपसे रोजगार पंजीयन मांगा जाएगा, क्योंकि इसी में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ना ही कोई अलग से समग्र आईडी आपसे मांगी जाएगी और ना ही रोजगार पंजीयन की जरूरत है, तो समग्र आईडी होना आपके पास जरूरी है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो काम चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नहीं मांगी जाती। अब अगर हम बात करें पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, तो पुलिस वेरिफिकेशन अभी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं मांगा जाएगा। ये अगर आपसे मांगा गया तो जो आपकी अंतिम नियुक्ति लिस्ट जारी होगी उसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग आदेश जारी होता है, तो ज्वाइनिंग आदेश के टाइम पर आपसे मांगा जा सकता है। और ये विभागीय प्रक्रिया रहती है, विभाग भी कभी कभी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, तो इसके चलते वहाँ से आदेश आपको मिल जाएगा। जो ज्वाइनिंग आदेश मिलेगा उसके साथ सारे इंस्ट्रक्शन आपको जारी हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपसे वहाँ पर मांगी जाती हैं, जैसा कि वर्ग 1 को वर्ग 2 का जारी हुआ है। अगर हम बात करें चिकित्सा प्रमाण पत्र की, तो किसी से भी कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। ये आपसे ज्वाइनिंग के टाइम पर मांगा जाएगा। जब आपकी अंतिम नियुक्ति लिस्ट जारी होगी तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है, तो अभी आपको नहीं ले जाना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र अभी सिर्फ उनको लेकर जाना है जिन्होंने फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो उन्हें अपना कम से कम 40% का फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तभी मान्य किया जाएगा। अब कुछ लोग के कमेंट आते हैं मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर कि सर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर किसे जाना जरूरी है, क्या फीमेल को लेकर जाना जरूरी है या फिर मेल को भी ले जाना है। तो देखिए ऐसी कोई भी जरूरत मैरिज सर्टिफिकेट की आपको नहीं पड़ती है, मेल को ले जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अगर डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड का नाम आ जाता है या फिर उनका सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है, तो सरनेम चेंज के लिए आपसे एफिडेविट मांगा गया है जो कि आपको अपलोड करना था ऑनलाइन, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। और अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है तो उसकी जगह एक आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है कि आपको लेकर ही जाना है। कभी कभी किसी कैंडिडेट से, फीमेल कैंडिडेट से मांग लिया जाता है कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएं या उसके लिए कोई एफिडेविट दिखाएं जिससे आपका रिलेशन क्लियर हो सके कि आपके वही हस्बैंड है। तो इसके चलते कभी कभी मांग लेते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगेंगे जो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, जिसको लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आते हैं। और इसके पहले जो वर्ग 1 को वर्ग 2 के ऑफलाइन वेरिफिकेशन हुए हैं वहां पर भी इनको नहीं मांगा गया है। अगर आप यहां लिस्ट देखें, ये वर्ग 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है जो जिला शिक्षा अधिकारी के बाहर लगी होती है। इसमें कहीं पर भी आपसे ना तो रोजगार पंजीयन मांगा गया है, ना ही समग्र आईडी और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया है। अगर हम बात करें चिकित्सा प्रमाण पत्र की, तो नॉर्मल कैंडिडेट को कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लगता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र सिर्फ उनको लेकर जाना है जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं या जिन्होंने फिजिकल हैंडीकैप अपलोड किया है, तो कम से कम 40% का उनको लेकर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। सिर्फ अगर आपका उपनाम परिवर्तन है तो इसके संबंध में आपको शपथ पत्र अपलोड करना था, और अगर आपने अपलोड किया है तो आपको ये शपथ पत्र लेकर जाना पड़ेगा। और ना ही इसमें कहीं मैरिज सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, लेकिन कभी कभी फीमेल कैंडिडेट से मैरिज सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो उसकी जगह आप एक एफिडेविट बनवा कर ले जाएं, तो उसके चलते भी आपको कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है
तो भी कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपलसरी ये नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उनकी लिस्ट आपको इस प्रकार से जारी हो जाएगी और उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये वर्ग 1 को वर्ग 2 में भी कहीं नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपसे कभी कभी कैंडिडेट से वहां पर देखने के लिए मांग लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को लेकर, रोजगार पंजीयन, समग्र आईडी, पुलिस वेरिफिकेशन, चिकित्सा प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप उसे रख कर ले जाएंगे। बाकी अगर आपके पास ये रोजगार पंजीयन, समग्र आईडी वगैरह नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं मांगा जाता। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।